रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने इससे पहले रेलवे की जो भर्ती निकाली गई थी जो टेक्नीशियन का था, इसके अलावा आपने देखा होगा एएलपी का था, तो अगर उसका फॉर्म उन्होंने नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना है। अगर जो कैंडिडेट पूर्व में ही अपना फॉर्म को भर दिया था, आप डायरेक्ट ऑलरेडी हैव अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना ईमेल आईडी साथ ही साथ यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड सेट किया था उसे डालकर कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर या तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे सकते हैं, जो पासवर्ड आपने सेट किया है उससे डालकर कैप्चा को डालकर आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आइए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे नए सिरे से आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सभी डेडलाइन भी इन्होंने बता दिया है, आप एक बार जरूर इससे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब आते हैं क्रिएट एन अकाउंट वाले विकल्प पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी आपको बताई गई है जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको नेशनलिटी बतानी है तो आप इंडियन चेंज करेंगे और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। देखिए आइए जानते हैं इसका फॉर्म भरना कैसे। देखिए पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका जो भी पूरा नाम है जो कि आपके मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे होगा वो नाम आप यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि मैं जो डिटेल बता रहा हूँ ये बिल्कुल डेमो है, आप अपना ओरिजिनल डिटेल भरेंगे। बाकी जो भी नाम डालेंगे उससे दोबारा आपको डालना है। यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया होगा तो यहाँ पर एस करेंगे और आपको बताना होगा कि क्या आपने नामकरण किया था, नहीं किया था तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगा सबसे पहले यहाँ से साल को चुन लीजिएगा, जो महीना होगा यहाँ से उसे बढ़ा घटा सकते हैं, उससे चुनकर डेट को चुनेंगे, उससे दोबारा से आपको डालना है। जो भी आपका जेंडर होगा उससे आपको डालना है, उससे दोबारा से आपको सेलेक्ट करना है, नीचे आना है। पिताजी का जो भी नाम होगा उससे फिल करना है, उससे दोबारा से डालना है। माताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम दोबारा डालना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा उससे डालना है और वेरीफाई यूजिंग आधार वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई होगा। तो आधार पर जो डिटेल है देखने को मिलता है, बोला गया है कि यदि आपके आधार पर जो डिटेल है वही डिटेल आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करें। अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी आप बता सकते हैं। मेरा सामान्य है, इस चेक बॉक्स पे टिक करते हैं, आई एग्री पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार देखेंगे आपका आधार वेरीफाई होता है। फिर ईमेल आईडी डालना है, इस पर ओटीपी आना है, जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ध्यान ये रखेंगे कि पासवर्ड में आपको एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी दिया है उससे अच्छे से एक बार मिलान करें, पूरी जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें। एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला है उससे आपको फिल करना है। जो पासवर्ड अभी सेट किया होगा उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो देखेंगे दो अलग अलग पदों के लिए आपके आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें पहला जो है इसका आरपीएफ नोटिफिकेशन 01/2024 है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ 01/2024, जो कि ये जो पद रखे गए एसआई के लिए है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी स्नातक होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि मैं जो है अगला वीडियो में एसआई के ऊपर बात करूंगा, इस वीडियो में कांस्टेबल के ऊपर बात करूंगा, जिसका नोटिफिकेशन संख्या 02/2024 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट 10वीं पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख भी पाएंगे और 4200 से भी अधिक सीटें हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको नीचे वाला जो ऑप्शन दिए गए हैं नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है, पहले इस चेक बॉक्स पर टिक कर जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ डिटेल, जैसे पर्सनल डिटेल है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था, वो आपको देखने को मिलता है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे। आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। रिलीजन बताएं, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। जो आपका मातृ लैंग्वेज होगा आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया कि जो एग्जाम आपके होंगे इसमें कौन से लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी परमानेंट ऐसा कोई निशान बताए जो आपके शरीर में होगा। देखिए काफी सारे स्टूडेंट के पास निशान होते ही हैं, तो 2 निशान पूछे गए, तो जो भी होगा फर्स्ट में आप बताएंगे। अगर मान लीजिए 2 निशान नहीं है तो एक में आप नो मार्क भी लिख सकते हैं, अगर एक भी नहीं है तो दोनों में नो मार्क आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कम्युनिटी पूछी गई है, मतलब आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उससे आप बताएंगे और यहाँ पर आई अंडरस्टूड एंड आई एग्री वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है जैसे अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो करेंगे। अब काफी सारे कैंडिडेट पूछेंगे सर ओबीसी एनसीएल में कौन आता है, तो देखिए जिन स्टूडेंट की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो आप यस करेंगे और यहाँ से आपको एग्री करना है और आपको अपना एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर देना है। आपने जो इश्यू करवाया है वो कहाँ से करवाया है वो बताएंगे और किस डेट को करवाया है वो बताएंगे। अब अगर आप नहीं आते हैं इससे तो आप नो कर सकते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट SC ST वाले होंगे तो आप SC ST को चुनेंगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पर पूछी गई है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। बाकी SC ST को यहाँ पर जो फ्री ट्रेवल पास है उसकी भी व्यवस्था की गई है, तो इसका बेनिफिट लेना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और बाकी जो भी नियरेस्ट आपके स्टेशन होगी उसका नाम बताएंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर 500 KB में PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे।
तो ये जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। नीचे आना है, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस पूछा गया जिसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है वो पूछा गया। यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया तो प्रेजेंट एड्रेस में जैसे आपका जो भी स्टेट होगा आप यहाँ पर स्टेट बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो बताएंगे। उसके अलावा जो भी आपका एड्रेस होगा जिस भी अकॉर्डिंग आप लिखते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे नीचे में आपको विलेज का भी ऑप्शन दिया गया है, सिटी टाउन का भी ऑप्शन दिया गया है, पिन कोड का ऑप्शन दिया गया है, आप इससे जरूर देंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट परमानेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर बिहार से है वो अगर मान लीजिए यूपी में रहकर पढ़ाई करता है तो उनका प्रेजेंट एड्रेस यूपी का हो जाएगा और परमानेंट एड्रेस बिहार का होगा। मतलब जहां आपकी आधार कार्ड की एड्रेस हो आपका जो है ये परमानेंट एड्रेस में हो जाएगा, उससे अकॉर्डिंग भरेंगे। किसी का अगर दोनों सेम है इस चेक बॉक्स पे टिक करेगा, दोनों फिल होगा, यहाँ से सेव करेगा, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे कुछ अदर डिटेल पूछी जाती है। कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो एस करेगा, एस करेंगे तो फिर आपको अपनी जानकारी देनी है कि कहाँ आपने काम किया था, क्या रैंक था, ये सब जानकारी देनी है। अगर नहीं है तो नो करेंगे, जानकारी नहीं पूछी जाएगी। कोई दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करेगा, दिव्यांगता की जानकारी देनी ही नहीं है तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी कोई कैंडिडेट अगर जो है ईबीसी से बिलोंग करता है, सर्टिफिकेट होल्डर है तो बताएगा, यस करेगा तो कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी, आप वो बताएंगे। नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे, ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज है, मतलब आप रेलवे में जॉब करते हैं तो यस करें, यस करेंगे तो फिर जानकारी देनी है। नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे, ये जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर करेंट एम्प्लॉयज डिटेल पूछी गई है। मान लीजिए अभी फिलहाल में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब करते हैं या पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग का काम करते हैं तो ये भी बता सकते हैं। जो कैंडिडेट अभी स्टूडेंट है कुछ करता ही नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल बताएंगे, आप कुछ अभी प्रेजेंट में नहीं करते हैं। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो एक्ट अप्रेंटिसशिप है अगर आपने किया है तो यस करें, नहीं किया है तो नो वाले विकल्प पर आप क्लिक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, बैंक डिटेल पूछी गई है जो कि फ्री रिफंड के लिए है। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये जो पैसा है जैसे मान लीजिए अगर अभी आपका जो है SC ST होंगे तो 250 लगेगा, तो 250 का 250 ही जैसे ही आप CBT देंगे रिफंड होगा। वही कोई कैंडिडेट ये ओबीसी जनरल वाले होंगे तो इनको 100 रुपया काटकर बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं, जो भी अकाउंट होगा, अकाउंट किनके नाम से उनका नाम देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस आ जाएगा। फिर इससे सेव करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में आ जाते हैं जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन पूछी गई। तो इसमें 10वीं की जानकारी पूछी गई है, तो 10वीं आपने किस स्टेट से जो है किया है पढ़ाई वो आप बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो बताएंगे, बोर्ड का जो भी नाम होगा, जैसे बिहार बोर्ड वाले होंगे BSc भी पटना लिख सकते हैं, अदर बोर्ड वाले अपना बोर्ड का नाम आप बता सकते हैं। आपका जो भी पासिंग डेट होगा, क्योंकि आपके जो भी मार्कशीट होंगे उसके नीचे आपको मेंशन होता है, वो यहाँ से पहले साल बता दीजिएगा। जो भी महीना होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे और जो भी डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, इस अनुसार आप दे सकते हैं। जो भी आपका रोल नंबर होगा उससे आप फिल करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10वीं के बाद 12वीं भी किया है तो उससे भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका डिटेल ऐड होगा। फिर और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, हालांकि अभी ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आप डायरेक्ट 10वीं की ही डिटेल देकर छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें सबसे पहले आपकी जो है पासपोर्ट साइज की फोटो होगी। अब देखिए कुछ गाइडलाइन होते हैं फोटोग्राफ का, फोटो आपका रिसेंट होना चाहिए और कलरफुल होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो होगा व्हाइट कलर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने बताया है कि इसका जो भी आप साइज रखेंगे 35 mm इंटू 45 mm रखेंगे, यानी पिक्सल में 320 इंटू 240 पिक्सल रखेंगे, JPG फॉर्मेट में होगा। 30 से 70 KB में आपको इसे देना है। बाकी सिग्नेचर आपको बताया गया है कि इस फॉर्मेट में आपके होने वाले हैं। जो व्हाइट पेपर होते हैं उस पर आपको ब्लैक या ब्लू इंक पेन से सिग्नेचर कर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसका साइज 30 से 70 KB में होने वाला है। इसे अपलोड कर सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू का सेक्शन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर पहले टिक करना है और जो भी पैलेस जहाँ से आप फॉर्म को फिल करते हैं उस पैलेस का नाम फिल करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब इसमें एक बार आपको पूरी जानकारी जरूर देख लेना है कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है। सभी जानकारी सही हो तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें और एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करें। जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर इससे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट होने के बाद इन द फ्यूचर अगर सुधार करेंगे तो सुधार का भी आपको पैसा लगने वाले हैं। तो मेरा सभी डिटेल सही है, हम सबमिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट करता है। पेमेंट 500 रुपया है, क्योंकि हमने ओबीसी से अप्लाई किया है। अगर आप SC ST वाले होंगे, फीमेल होंगे तो आपको 250 ही देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं पे नाउ का, जिस पर क्लिक करें, इस चेक बॉक्स पर टिक करें और प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो पेमेंट करने का कई सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। तो जो भी माध्यम आपको सही लगे उससे चुनेंगे। जैसे UPI काफी सारे बच्चे के पास होता है, UPI में आप UPI ID डाल सकते हैं, QR कोड स्कैनर को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड आएगा, किसी भी ऐप से स्कैन कर इसका पेमेंट करेंगे और इसका जो प्रिंट निकलेगा उसे आप संभाल कर अपने पास सुरक्षित रख